हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी चीज़ों को कवर करने तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मेलिटी के साथ। अमेरिकन मार्केट कैसा चल रहा है? तो अमेरिकन मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, 2% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली अमेरिकन मार्केट भी तेज़ है, 826 पॉइंट ऊपर है। हाँ, बीच में हम कह सकते हैं काफ़ी ऊपर था, फिर थोड़ा सा नीचे भी यहाँ पे आ गया, फिर वापस थोड़ा ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव नज़र यहाँ पे आ रहा है। नेस्डैक की बात कर ले तो नेस्डैक भी 1.5% से ज़्यादा ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। शुरुआत काफ़ी दमदार थी, फिर वापस नीचे आया था, फिर बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि माहौल तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। हमारे एडीआर्स की अगर बात कर ले तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर आप देख सकते हो, तो हल्का सा हरे निशान में। इन्फोसिस का एडीआर कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा कर रहा है। देन उसी के साथ साथ विप्रो के एडीआर की अगर बात कर ले 1.25% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर अच्छा कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात कर ले तो 0.5% डाउन ही देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें दोस्तों तो आज के दिन जो बैंक के सीईओ है तो उन्होंने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने अब एक और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ओपन यहाँ पे किया है, बिकॉज उनके जो आप सभी लोगों को पता है चेयरमैन है, उन्होंने अचानक से एग्जिट दे दिया और डेरोगेटरी रिमार्क भी लगा दिया। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, खुद से ही इंटरनली एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहा है। लेट्स सी अब इस चीज़ का क्या आउटकम निकल कर आता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा एचडीएफसी बैंक ने अपने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया। खबर आई थी कि मिस सेलिंग कर रहे थे। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे अब क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप, यस आज के दिन की बात करें अदानी ग्रुप के ऊपर भी फोकस था, खास करके अदानी एंटरप्राइज, जो कि ठीक है अब पूरे बाजार में ही गिरावट थी तो ये भी गिर गया 4-5% के आसपास। पर खबर हम सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि अदानी ग्रुप को यहाँ पे क्या मिल रहा था, JAL मतलब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से रिलेटेड पूरा एक्विजिशन वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे 15,000 करोड़ के आसपास। बट बाद में क्या हो गया, वेदांता ने उसको अपोज किया, NCLAT में वो चले गए और जैसे ही ये हुआ अदानी एंटरप्राइज तो गिरा। एंड जेपी पावर जैसे आपको बताया था जिसका पेरेंट कंपनी कौन है, JAL ही है। जब ये खबर आई थी कि अदानी को अप्रूवल मिला है कोर्ट की ओर से कि आप टेक ओवर कर सकते हो, तो ज़बरदस्त भागा था 12% के आसपास। और जैसे अभी पता चला कि ये मामला वापस ऊपरी कोर्ट में यहाँ पे जा चुका है वेदांता के अंदर, मतलब उन्होंने प्ली यहाँ पे डाली है, तो जेपी पावर आज वापस 10% क्रैश हो गया। सो ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेगी भाई, कोर्ट वाला मामला है, लंबे लंबे ये चीज़ें चलती रहती है। देन इंडियन बैंक की अगर बात कर ले दोस्तों तो इंडियन बैंक ने 5,000 करोड़ यहाँ पे रेज किया है। कैसे? थ्रू 10 ईयर इंफ्रा बॉन्ड। कूपन क्या है? 7.25%। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अगर बात कर ले, अभी आपको बताइए दोस्तों एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं। एंड रिपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो पाकिस्तान के पास केवल 10 दिन का ही LNG बचा हुआ है। ठीक है, एंड आपको बताइए कतर ने फिलहाल तो एक्सपोर्ट होल्ड करके रखा हुआ है, तो 10 दिन के बाद अगर इनके पास LNG नहीं रहेगा, गैस ही नहीं रहेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आ सकते हैं। सो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी जिसके ऊपर आप ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। सो इंडिगो में हम कह सकते हैं एक मैनेजमेंट लेवल में बदलाव हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मर एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो CEO है आलोक सिंह जी की अगर मैं बात कर लूँ तो इनको यहाँ पे एज अ चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर इंडिगो में यहाँ पे हायर किया जा चुका है। अभी अभी आई हुई खबर है, जिसको आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। FIS एक्टिविटीज़ की अगर बात करें दोस्तों तो आज के दिन तो भाई पता ही है FIS ने तो दबा कर बेचा होगा, तो आप देख ही सकते हो 10,500 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, अब DIS ने भी यहाँ पे खरीदा है 12,000 करोड़ के आसपास। बट हम कह सकते हैं FIS लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब जो चीज़ें बदलती हुई देखने को मिली है आज के दिन 4:30 बजे से जो शुरू हुआ है, इस चीज़ के चलते एक पॉजिटिव माहौल तो क्रिएट हो चुका है। तो क्या कल FIS क्या नेट बाइंग करेंगे या फिर कम बिकवाली करेंगे, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। ऊपर से अगर बात करें हमारा जो रुपी 94 तक चला गया था, अभी यही सेलिब्रेशन वाली बात रही है कि 94 से एटलीस्ट 93.21 तक आया है। ठीक है, ब्रॉड स्ट्रक्चर देखा गया तो भाई रुपये की तो हालत खराब ही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो कमोडिटी मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड। तो गोल्ड आप देख सकते हो 4419 के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर गोल्ड 2% नीचे क्यों है, तो दोस्तों लेट मी टेल यू, शायद से आप ऊपर ऊपर से गोल्ड को देख रहे हो। गोल्ड आज के दिन 6-7% टूट चुका था, ये देखो इतना नीचे आया था। वो तो बाद में जैसी खबर आ गई पूरे दुनिया भर के बाजार भागे तो गोल्ड भी भागा है। ठीक है, तो ये रिकवर होने के बाद 2% आपको देखने को मिल रहा है नेट गिरावट, वरना तो हालत गोल्ड की आज के दिन, गोल्ड की बात कर लो, सिल्वर की बात कर लो, काफ़ी गंभीर थी। सिल्वर भी आप देख सकते हो लगभग 69-70 के आसपास देखने को मिल रहा है। यही गोल्ड यही सिल्वर 60 के करीब आया था, अप्रॉक्सीमेटली 61 को भी तोड़ दिया था। सो वहाँ से आप देख सकते हैं 69 के करीब जाते हुए देखने को मिला, तो एक काफ़ी अच्छी रिकवरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। वहीं पे MCX पे अगर आप भाव देखोगे गोल्ड का
तो यहाँ पे 3.5% के आसपास डाउन देखने को मिल रहा है, और भी ज़्यादा नीचे था। सिल्वर की अगर बात कर ले तो ये भी 2.25 लाख के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड क्रूड की अगर बात कर ले तो क्रूड आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। WTI तो 88.7 मतलब 9.70 डाउन। एंड ब्रेंट देख सकते हैं 10.5% नीचे 100 के आसपास आ चुका है। क्या 100 के भी नीचे फिसलेगा, यही देखने वाली बात अभी रहने वाली। सो हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट आप समझ सकते हो कि क्या ज़बरदस्त यहाँ पे एक स्टेटमेंट के चलते पूरा खेल पलटते हुए देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ बिटकॉइन इथेरियम में भी देखने को मिले। बिटकॉइन भी 4.5% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिल चुका है। इथेरियम भी कंफर्टेबली 5% के आसपास भागते हुए देखने को मिल चुका है, और सबके पीछे एक ही रीज़न है, ट्रम्प का स्टेटमेंट। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें 99.20 के आसपास है, ये बीच में तो एकदम ही 100 के भी ऊपर यहाँ पे चला गया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल सारी जगह नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही है। आईपीओ की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एक धुआंधार बड़ा आईपीओ यहाँ पे आने वाला है, और वो आईपीओ कौन सा रहेगा? SBI म्यूचुअल फंड का आईपीओ। काफ़ी सारे एएमसी अब बाजार में लिस्ट हो चुके हैं। पहले अगर देखा गया कुछ गिने चुने ही एएमसी थे, जैसे कि HDFC एएमसी, UTI, निप्पॉन। देन देखा गया तो उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ आया था। ये 4 ही एएमसी चल रहे थे। फिर बाद में कैनरा का आया था, रोबेको की अगर बात कर ले। देन उसी के साथ साथ फिर तो ICICI का भी एएमसी हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिला। अब तो बहुत सारे एएमसी बाजार में आ चुके हैं, बट सबका यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो बाप बोलते हैं ना, नंबर 1 एएमसी अगर कोई है SBI म्यूचुअल फंड। नंबर 1 की इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा पैसा AUM SBI म्यूचुअल फंड हैंडल करता है, मैनेज करता है, विच इज आप देख सकते हैं इंडियाज लार्जेस्ट असेट मैनेजर टू गो फॉर द लिस्टिंग बाय सितंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं SBI के जो खुद MD है, उन्होंने ये बात बोली है। सेबी के पास पेपर भी उन्होंने फाइल किया है, तो सितंबर के करीब हम कह सकते हैं बहुत बड़ा हम लोग को ये एएमसी वाला आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कितना डायलूट करेंगे वो बाद में पता चलेगा। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक खबर आज मतलब बाजार में चल रही थी, जिस चीज़ को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है। मतलब कौन सी खबर की हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट लोन माफ़ किया जाएगा फार्मर्स का। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है कि कंप्लीट लोन माफ़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट होगा, आप नोट करके चल सकते हैं। देन IRFC की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो IRFC ने अनाउंस किया लगभग 12,842 करोड़ रीफाइनेंस पैक्ट विद द PSU बैक फर्टिलाइजर कंपनी। ठीक है, तो रीफाइनेंसिंग मतलब आप समझ सकते हैं, हाँ, लोन के ऊपर लोन जो चीज़ें रहती है, तो उसी को हम बार बार वो चीज़ें जो चलती है उसी को रीफाइनेंस कहते हैं। हुडको की बात करें दोस्तों, तो हिडको भी आप देख सकते हैं 70,000 करोड़ का बोरिंग प्लान यहाँ पे लेकर चल रहा है। एंड 4th इंटरिम डिविडेंड 100 पैसे का डिक्लेयर यहाँ पे कर चुका है। सिमिलर वेदांता की बात कर ले, वेदांता ने 11 रुपये का इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे घोषित कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है उसके ऊपर एक ध्यान दे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी अभी भी 800 पॉइंट के करीब यहाँ पे चल रहा है। मतलब क्या है, जो 4:30 बजे जो खबर आई थी जिस चीज़ के चलते, ठीक है, 1000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी भागा था, फिर ऊपर से 200-300 पॉइंट नीचे आया था, बिकॉज क्लैरिटी मिल गई कि भाई वॉर कोई पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, 5 दिन के लिए पोस्टपोन यहाँ पे हुई। अभी 5 दिन के बाद क्या होगा वो 5 दिन बाद ही पता चलेगा। एंड वहाँ से ही जाके हम कह सकते हैं 700-800 पॉइंट तक रुका है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये आखिरी मतलब वीडियो है, अभी इसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। अभी भी वही पोजीशन को बरकरार रखा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं अभी भी वो जो पॉजिटिवनेस है वो बाजार में यहाँ पे चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कोई भी खबर इधर उधर से आ सकती है। ईरान ने डिनाई किया है कि ट्रम्प जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं मार्केट को यहाँ पे कूल डाउन करने के लिए, क्रूड मार्केट को कूल डाउन करने के लिए। एंड आप देख भी सकते हो कि ट्रम्प अपने मंसूबे में सच भी हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो क्रूड के भाव कैसे नीचे आ चुके हैं। ये लो, जैसे मैं हम बात ही कर रहे थे तो आ गया भाई, डबल डिजिट में यहाँ पे आ चुका है, 100 के नीचे आ चुका है, 11.25% तक क्रूड नीचे आ चुका है। WTI 10-10% तक नीचे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं दोस्तों ट्रम्प के एक स्टेटमेंट के चलते, इवन दो वी डोंट नो वो सच है या झूठ है, ठीक है, ईरान ने तो क्लैरिफाई कर दिया भाई ये तो फेंक रहा है करके, बट फिर भी हम देख सकते हैं चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रही है। सो ज़रूर हम कह सकते हैं इस चीज़ का एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट कल हमारे मार्केट के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, अगर रात पे कोई सरप्राइजिंग मोमेंट अगर नहीं आया तो। फिलहाल तो लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, बट वी डोंट नो भाई, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, सो देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जोमेटो। आपका पता ही है कि जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फी वापस यहाँ पे बढ़ा दिया है। एंड इस चीज़ के चलते इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी आउटरीच देखने को मिल गया कि कितना महंगा यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे जो कंपनी के जो हेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ यहाँ पे बताई थी कि
इससे इतना कोई बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। एंड फिलहाल अगर बाजार में भी अगर देखेंगे अलग अलग एक्सपर्ट व्यू, तो यही चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है कि मार्जिन बूस्ट करने के लिए उन्होंने चीज़ की है और डिमांड अभी भी इंटैक्ट ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट है जैसे मैंने आपको बताया वो ₹2 आपको नज़र यहाँ पे आएगा, बट एक्चुअली कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे कि आपको पता है 19% से ज़्यादा की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो रेवेन्यू में उसका अच्छा खासा इजाफा यहाँ पे हो जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे सारे कवर कर लिए। अब डायरेक्टली कल ही मिलते हैं। ये वीडियो पसंद आएगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।